सोचिए आपकी हमारी पृथ्वी कहाँ स्थित है और कहाँ जाने का प्रयास कर रही है, और हमारी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एक मटर के दाने के समान क्यों है। आज की क्लास इसी पर आधारित है। तो जय हिंद, मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। यह सीरीज चल रही है वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में, जिसमें से हम देख रहे थे एस्ट्रोनॉमी, जिसमें से हम देख रहे थे एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी के बारे में, जिसमें हमने बिफोर क्लास में आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, ब्रह्मांड है क्या, ब्रह्मांड कैसे बनाया, ब्रह्मांड की सिद्धांत कैसे हुई, ब्रह्मांड की थ्योरी किसने किसने दी है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको बिफोर क्लास में बता दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो प्ले स्टोर में जाकर उसे विजिट कीजिए और उस क्लास को अटेंड कीजिए। तो आज क्लास में हम देखेंगे आपको एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी में देखेंगे आकाश गंगा के बारे में, जैसे गैलेक्सी। गैलेक्सी होती क्या है, गैलेक्सी कैसे बनी है। हमने बिफोर क्लास में बताया ब्रह्मांड दुनिया कैसे बनी है, तो दुनिया बनने के बाद गैलेक्सी कैसे बनी है। आप इतना समझ जाइए कि हमारे कहने का मतलब हमारा जन्म कैसे हुआ, उस तरह हमारे बॉडी का विकास कैसे हुआ, उस तरह गैलेक्सी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे हमारे गैलेक्सी का नाम है आपको देखने मिल्की वे, जैसे आपको मंदाग्नि बोला जाता है, तो उस तरह गैलेक्सी हमारी कैसे बनी है, इसकी संरचना देखने की जरूरत है। तो आप संरचना देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द जियो, आपको गैलेक्सी के बारे में देखिए क्या होता है, आपको ध्यान से देखने के लिए मिलेगी। तो ये कि हमारा सेंटर होता है, ये देखिए एक लाइट का सेंटर होती है, एक लाइट का सेंटर होता है, जिसमें से ऊपर में हम देखते हैं एक केंद्र होती है, जिसे केंद्र में हम देखते हैं, केंद्र को बोलते हैं बल्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्ज बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं या केंद्र बोलते हैं। अब केंद्र के ऊपर साइड में एक क्या होता है हमारा, आपको ब्लैक होल होता है, जिसे आपको सेजिटेरियस ए प्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक ब्लैक होल होता है जिसे सेजिटेरियस ए प्लस बोलते हैं। और हमारा क्या होता है, इसकी एक भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। हमारी आकाश गंगा में क्या होता है, केंद्र होता है, केंद्र के बगल में एक ब्रॉड कलर का ब्लैक होल होता है, जिसे हम सेजिटेरियस ए प्लस बोलते हैं, ब्लैक होल को बोलते हैं। ये ब्लैक होल है, होल होता है सेजिटेरियस। और हमारे अनेक आप क्या होती है, जैसा आपको देखने को मिलती है ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर की राउंड राउंड देखी गई थी हमारी, ये क्या है कि ये आपकी भुजाएं है। और क्या भुजा है? गुणन भुजा है। और हमारे क्या है आपको देखने को मिलती है, दूसरी ग्रीन कलर की दिखती है, तो ये क्या हमारी, और आपको देख रहे पर्पल कलर का दिख रहा है, तो आपको क्या है, तीसरी हमारी क्या भुजा है। तो हमारी आकाश गंगा की क्या है, 3 4 5 भुजा है। तो हम 3 5 भुजा ना करके 3 भुजा को, बहुत इंपॉर्टेंट हर पेपर में पूछता ही है, जिसमें हम आपको बताएंगे। पहली आप भुजाओं का नाम है हमारे देखने में मिलते हैं सेजिटेरियस आर्म बोलते हैं। आर्म मतलब भुजा होता है जो घूम रही है, घूमन कर रही है, ये चीज ध्यान दीजिए। और क्या बोलता है, सेजिटेरियस भुजा। दूसरी भुजा का नाम है हमारा ओरियन। क्या नाम है हमारा? दूसरी भुजा का नाम है ओरियन, आर्म देखने को मिलता है। और ओरियन आर्म पे ही, दूसरे भुजा पे ही हमारा क्या सोलर सिस्टम है, क्या सोलर सिस्टम में देखने मिलती है। और तीसरी भुजा पर आपको देखने मिलती है नॉर्मा आर्म देखने मिलती है। तो हमारी आकाश गंगा जिसमें मिल्की वे है, हम स्ट्रक्चर ऑफ द गैलेक्सी के बारे में देख रहे हैं, जिसमें केंद्र होता है, केंद्र को बल्ज बोलते हैं। हमारा केंद्र के बल्ज के ऊपर हमारा ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल में हम देखने मिलता है सेजिटेरियस ए प्लस बोलते हैं। और हमारे 3 भुजा होती है, पहली भुजा को सेजिटेरियस आर्म बोलते हैं, दूसरी भुजा को हम बोलते हैं ओरियन आर्म बोलते हैं, और तीसरी भुजा को बोलते हैं आपको नॉर्मा आर्म बोलते हैं। ये चीज देखिए, जो हमारा ओरिनो आर्म है उसी पे हमारे क्या सोलर सिस्टम है, जिसमें सोलर सिस्टम क्या आपको देखने को मिलेगी है, आपको देखने को मिलेगा जो सोलर सिस्टम है हमारी, आपको देखने को मिलता है कहाँ, हमारी केंद्र से लगभग कितनी दूर है आपको, 26,000 प्रकाश वर्ष, मतलब लाइट ईयर्स। एक लाइट ईयर्स बराबर कितना होता है आपको देखने को मिलती है, तो आपको 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर, कितना होता है, 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर की होती है, क्या दूरी होती है। तो हम क्या करते हैं, अगर स्पेस, जो स्पेस की दूरी होती है, हमेशा आप किस तरह नापते हैं, हम लोग आपको प्रकाश नापते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रकाश नापते हैं। तो आपको देखने को मिलती है एक प्रकाश, मतलब एक प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक साल में जितनी प्रकाश गति करती है जितने दूर तक, उस एक साल का प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बताओ क्या होता है, 1 लाइट ईयर्स क्या होती है, 9.4 आपको ट्रिलियन किलोमीटर होती है। तो मतलब आपको करना एक सेकंड में, स्पेस की प्रकाश क्या होता है हमारा का, एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रकाश दूरी गति कर लेते हैं। हमारी स्पेस की दुनिया किससे नापी जाती है, प्रकाश ईयर से नापी जाती है। तो हमारी जो आपको सोलर सिस्टम है कहाँ से है, तो 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है, किससे, हमारे केंद्र से, बल से है। ये चीज ध्यान दीजिए, बल से। अब ये भी दूर दूर है, आपको ध्यान दीजिए। पहली भुजा जिसपे हमें सेजिटेरियस है, आपको देखिए आर्म है, तो वो नॉर्मल उसी की तरह आप केंद्र के पास ही देखने मिलती है। जो हमारी दूसरी भुजा है
आपको ओरिनो देखने आर में देखने मिलती है, उसी पे हमारे देखने मिलते हैं सोलर सिस्टम देखने मिलती है। और सोलर सिस्टम पे क्या है, केंद्र पे हमारा क्या सन है, आपको डिस्प्ले पे दिखता होगा। उसके आसपास हमारी क्या है, ग्रह है। तो ग्रह है इस तरह देखने मिलती है। और नॉर्मा, आपको नॉर्मा देखने मिलती है, आर में बाहरी है, जो बाहर की क्या करती है, भुजा बनाती है। ये क्या कर रही है, प्लेट की तरह होती है। ध्यान से देखिए, एक प्लेट की तरह होती है, ये प्लेट की तरह होती है। ये हमारा सेंटर हो गया, आपको बल्ज हो गया, केंद्र हो गया। अब इसमें भुजा बननी है, ये भुजा बनी है, ये बनी है, ये बनी है। ये क्या कर रही है, अपने केंद्र की तरफ क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, गति कर रही है। ऐसे क्या कर रही है, हमारी आकाशगंगा घूम रही है। ये चीज इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। आपको ध्यान देखते हैं, आगे चलते हैं। आपको स्ट्रक्चर और आपको नेशन क्या होता है गैलेक्सी का। आकाशगंगा वह खगोलीय तंत्र है जिसमें अरबों तारे, ग्रह, गैस, अधूल और डार्क मैटर होते हैं, जो एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से लगे रहते हैं, पकड़े हुए रहते हैं। ये चीजें ध्यान दीजिए। अब आगे चलते हैं हमारी मिल्की वेव के बारे में। हमारी आकाशगंगा, आकाशगंगा का नाम है मिल्की वेव। ध्यान दीजिए, मिल्की वेव क्या नाम है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मंदाग्नि। क्या बोलते हैं, मंदाग्नि। मंद मतलब धीमे, आनी मतलब गति करना, आपका प्रभाव। दुग्ध मार्ग क्या बोलते हैं, दुग्ध मार्ग बोलते हैं, आपको दुग्ध मार्ग बोलते हैं। अब देखते हैं हमारा मिल्की वेव का क्या है, हमारा व्यास क्या है देखने मिलती है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष। आपको ध्यान दीजिए, व्यास देखिए लगभग आपको देखने को मिलेगी यहां से लेकर यहां तक। हमारी क्या है, जो हमारी आकाशगंगा का व्यास है 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। और हमारा वही मोटाई क्या है, जिसे बोलते हैं हम आपको देखने मिलते हैं अब डेंसिटी। डेंसिटी देख लीजिए, आपको थिकनेस देखिए। अब थिकनेस देखिए, जैसे ये थिकनेस हो गया, ये मोटाई होगी, किसी चीज की मोटाई होगी, थिकनेस हो गई, थिकनेस हो गई। मोटाई के बारे में देखेंगे तो आपको क्या है, 1,000 से लेकर 3,000 प्रकाश वर्ष है। कहीं कहीं मोटाई देखिए, इस जगह के कोने में मोटाई ये प्लेट की ज्यादा है और यहाँ पे पतली है, तो इस तरह मोटाई की कहीं कहीं अलग है, तो प्रकाश वर्ष है। मतलब कहने का मतलब है हमारे आप क्या मिल्की वेव की कितनी व्यास है आपको देखने मिलेगी, कि 1,00,000 प्रकाश वर्ष। और उसकी मोटाई कितनी, हमारा 1,000 से लेकर 3,000 के बीच में होती है। अब देखिए इसकी गति, स्पीड कैसे चलती है, ये क्या है, घूमती कैसे, अपने केंद्र पर ही घूमती है। अब क्या करते हैं, ब्लैक होल सेजिटेरियस से ही लेते हुए भ्रमण करती है। तो वो कितना, 25 करोड़ वर्ष, एक चक्कर मारने में कितना लगता है, 25 करोड़ वर्ष लग जाता है, प्रकाश वर्ष लग जाती है। ध्यान दीजिए, अपने ब्लैक होल को करते हुए। इसकी स्पीड देखते हैं, आपका क्या करते हैं, इसकी स्पीड कितना, 600 किलोमीटर प्रति सेकंड कर रही है। अब ध्यान देखिए क्या है हमारा, अब ध्यान देखिए, आपको ऊपर दिखता होगा ये चीज, ध्यान दीजिए, ये हमारी मिल्की वेव है। और हमारे मिल्की वेव के पास वाली हमारा क्या है, आकाशगंगा का नाम है आपको एंड्रोमेडा। क्या नाम है, एंड्रोमेडा। ये हमारा क्या है, मिल्की वेव, ये हमारा एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा क्या होती है, ये दोनों क्या है कि इसी तरह अनेक हमारे गैलेक्सियां छोटी छोटी देखने को मिलती हैं। ये गैलेक्सियां देखने को मिलती हैं, जिस तरह भ्रमण कर रही हैं, जिस तरह जा रही हैं, हमारे क्या, कहाँ जा रही हैं, एक जगह आपको देखने को मिलेगी, ये प्रकाश का धूल है। यहाँ पे अति अधिक गुरुत्वाकर्षण है। कितना अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है। इसी तरफ क्या कर रही है, हमारी क्या कर रही है, आकाशगंगा है, क्या जा रही है, इस तरह जा रही है, जिससे हम बोलते हैं आपको ग्रेट अट्रैक्टर। क्या बोलते हैं, ग्रेट अट्रैक्टर। आप ध्यान दीजिए, ग्रेट अट्रैक्टर होता है ये चीजें, आप ध्यान देखिए। ये चीज ध्यान दीजिए। अब थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है, ये आपकी किसी पौधे की पत्ती हो गई। पौधी हो गई, ये देखिए, ये जो बीच वाला चीज है इसी को बोलते हैं ग्रेट अट्रैक्टर। अब ध्यान दीजिए, ग्रेट अट्रैक्टर। अब इसी हमारा क्या है, ये जो ये दिख रही है आपको, ये लाइन दिख रही है, इसकी लाइनी पे हमारा क्या, हमारा सोलर सिस्टम है। और यही सोलर सिस्टम है, तो यही पे हमारा क्या होगा, आपको मिल्की वेव होगा। अब मिल्की वेव होगा, यहीं पे हमारा क्या होगा, आपको आपको एंड्रोमेडा होगा।
एंड्रोमेडा होगा, मतलब हमारी गैलेक्सी होंगी, तो गैलेक्सी होगा। और इस लाइन को क्या बोला जाता है, ध्यान से देखिए, इस लाइन को बोला जाता है आपको ग्रुप। क्या बोला जाता है, ग्रुप लोकल। लोकल क्या बोला जाता है, ग्रुप लोकल, ये ग्रुप लोकल बोला जाता है। और जो हमारी ये पत्ती है, जिसे पत्ती को हम बोले जाता है आपको सुपर, आपको क्लस्टर बोला जाता है, इसे बोला जाता है सुपर क्लस्टर। आपको इमेज दिखाता होगा, क्लस्टर। और सुपर क्लस्टर को हम बोलते हैं क्या, यहां पर देखने को मिलती है, इसे बोलते हैं लानिया किया। क्या बोलते हैं, लानिया किया बोलते हैं, ध्यान से देखिए, लानिया किया बोलते हैं। अब थोड़ी सी देखने की मिलती है ये चीज, देखिए आपको देखने को मिलता होगा, ये हमारा क्या है, ग्रेट अट्रैक्टर है। ये क्या है, ग्रेट अट्रैक्टर। ये पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं सुपर क्लस्टर बोलते हैं। सुपर क्लस्टर को हम बोलते हैं, आपको सुपर क्लस्टर बोलते हैं लिनिया किया बोलते हैं, सुपर क्लस्टर को लिनिया कलेक्ट बोलते हैं। इस लाइन को बोलते हैं हमारा ग्रुप ऑफ लोकल बोलते हैं। इसी पे हमारा क्या है, आपको ये आकाशगंगा है, आपको देखते मिल्की वे है, और एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा ये क्या कर रही है, गति कर रही है, इस साइड कर रही है। ये गति क्या कर रही है, आपको देखने मिलती है, जो हमारी यहाँ पे आकाशगंगा है, आपको देखिए ये किस साइड कर रही है, इस साइड गति कर रही है। कितने किलोमीटर कर रही है, 600 किलोमीटर कितना कर रही है, किलोमीटर प्रति सेकंड से कर रही है। अब सोचिए हमारा गति कितना तेज चल रहा है। अब हमारा क्या है, आपको देखने मिलता है कि हमारा जो जो अपने घूर्णन पे, अपने ये जो गति कर रही है, इसकी भुजाएं घूम रही हैं एक दूसरे से, आपको ध्यान दीजिए, तो कहाँ कर रही है, वो कितना कर रही है, 25 करोड़ प्रकाश वर्ष की क्या कर रही है, घूम रही है। क्या कर रही है, घूम रही है, एक चक्कर लगाती है। आप ध्यान देखिए ये चीज है अब थोड़ी सी ध्यान देखने की जरूरत। ये हमारा क्या हो गया, पूरा ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड में क्या हो गया हमारा, ये चीज ध्यान दीजिए, यही होती है हमारा क्या, यहीं पे होती है, उपलब्ध होती है। इसे बोलते हैं हमारा, आपको देखिए ना, ग्रेट अट्रैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेट अट्रैक्टर बोलते हैं। इसी तरह अनेक गैलेक्सियां बनी हैं ब्रह्मांड में। ये गैलेक्सी बनी, एक गैलेक्सी बनी, ये गैलेक्सी बनी, एक गैलेक्सी बनी, एक गैलेक्सी बनी, एक गैलेक्सी बनी। ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। ब्रह्मांड कहाँ है, कहाँ बनी है, आपको पहले ही क्लास में, बिफोर क्लास में बता दिया था। ये चीजें ऐसे बनी है। अब इसी में क्या है, हमारा एक पत्ती बनती है, ये चीजें, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर। जैसे हमने बोला था लनिया किया, लनिया किया बोला था। इसमें क्या हमारे एक लाइन होती है, यहाँ पे आप क्या है, हमारा क्या है, मिल्की वे है, आकाशगंगा, जो यहाँ से क्या कर रही है, इस दिशा में जा रही है। ये कहाँ जा रहा है, इस साइड जा रहा है। तो इसी तरह ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड में हमारा सोलर सिस्टम बहुत छोटा है, इतनी मटर के दाने में के समान है। और आपको ध्यान दीजिए कि एक आकार, आपको बोला जाता है एक आकाशगंगा, अब गैलेक्सी में, एक गैलेक्सी में लगभग आपको 100 से लेकर आपको 400 अरब तारे होते हैं। कितना होता है, 400 से लेकर 400 अरब तारे। मतलब एक गैलेक्सी में आपको 1000 अरब तारे बोल सकते हैं, आप 100 अरब तारे बोल सकते हैं। कितना, 100 अरब तारे बोलते हैं। और हमारा हजारों, 10,000। आप सोचिए कि जो हमारी ये है लोकल, जिसे बोलते हैं लोकल, आपको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। लोकल ग्रुप में हमारी कितनी हो सकती है, जो लाइन है हमारी, जो ये बोला जाता है हमारी गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में लाइन हमारी है, उस लाइन में कितनी गैलेक्सी हो सकती है, 1000 से लेके कम से कम 3000 गैलेक्सियां हो सकती हैं हमारे लाइन में, जो क्या कर रहे हैं, ग्रेट, आपको क्या किधर जा रहे हैं, ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ जा रही है। ये चीज ध्यान दीजिए। आप ध्यान दीजिए, हमारे नजदीकी है, आपको नजदीकी है क्या, गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा बोला जाता है। हमने पहले ही बता दिया था, जिसकी आपको लंबा दूरी कितनी है हमारे से, 25 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है। कितना, 25 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है हमारी। ये चीज ध्यान दीजिए। इसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी M31 बोला जाता है। M से मतलब अमेरिका का नाम था, आपको नाम पे ये चीज है, साइंटिस्ट का नाम था। आगे चलते हैं, आपको देखते हैं गैलेक्सी के उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत क्या क्या दिया गया। आकाशगंगा की उत्पत्ति के बारे में थ्योरी किसने दिया है, आपको पता है कि हब्बल साहब ने हुकर टेलीस्कोप के द्वारा पता चला है कि ब्रह्मांड में, जो हमारा ब्रह्मांड है वो फैल रही है। क्या कर रही है, फैल रहा है। आप ध्यान दीजिए, कब दिया उन्होंने, 1929 में आपको वो सिद्धांत प्रूफ हो गया। ठीक है, एक लॉ दिया उन्होंने, इसे बोलते हैं, लॉ का नाम है हमारा रेडशिफ्ट लॉ, बोलते हैं रेडशिफ्ट लॉ। 1920 से लेकर 1929 तक उन्होंने क्या रिसर्च किया, आपको
हुक्कर टेलीस्कोप के द्वारा क्या किया, ब्रह्मांड को देखते रहा, देखा कि हमारी गैलेक्सी है जो अब मिल्की वे पे धीमे धीमे क्या कर रही है, दूर जाते जा रही है। और उसके बाद में जो एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी है वो भी दूर दूर जाते जा रही है। दूर जाते 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 क्या कर रही है, जब दूर जाता है कोई चीज तो रेड शिफ्ट दिखती है, रेड कलर की दिखने लगती है। पास चीज जो हमें लाइट आप क्या येलो कलर की दिखती है, तो ये चीजें आपको व्हाइट और येलो कलर की दिखती है। तो इसका सिद्धांत किसने दिया था, एडविन हब्बल ने दिया था। एडविन हब्बल ने, इसी हब्बल साहब ने ही क्या किया था, बिग बैंग थ्योरी को प्रमुख रूप से एक रूप दे दिया था, प्रूफ के रूप में माना गया था। ये चीजें इन्होंने क्या खोजा, देखिए डिस्कवरी किया, मिल्की वेव के बारे में किया, हमारी आकाश गंगा कैसी है, आकाश गंगा की दूरी कितनी है, आकाश गंगा क्या क्या है, हमारा मोटाई क्या है, आपको ये देखने को मिला, और डायमीटर देखने को मिलती है। अब देखा उन्हें एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में खोजा, दो गैलेक्सी हमारी देखा, मिल्की वेव के लिए खोजा, एंड्रा गैलेक्सी के बारे में खोजा कितना दूर है। और हम बोला कॉस्मस जो हमारा ब्रह्मांड है बहुत बड़ा है, उसका कोई अंत नहीं है। और ध्यान दीजिए उन्होंने बोला गैलेक्सी एक दूसरे से डिफरेंस होती हैं, अलग अलग होती हैं, गैलेक्सियां जो होती हैं अलग अलग होती हैं, एक ही तरीके की नहीं होती हैं, अलग अलग रूप होती हैं, जैसे देखने को मिलती है। उन्होंने बताया क्या, अब क्लासिफिकेशन ऑफ द गैलेक्सी के बारे में बोला हमने। गैलेक्सी क्या होता है, स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी क्या होती है, सर्पिलाकार का होता है। जब कोई भी आपको देखते हैं गैलेक्सी क्या होती है, चपटी आकार का होती है, कैसेट के समान होती है, आपको उसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इन्होंने स्पाइरल गैलेक्सी बोलते हैं। ये घुमावदार होती है जैसे हमारी गैलेक्सी है। तो हमारी गैलेक्सी किस तरह की देखने मिलती है, आपको ऊपर देखने मिलती है, ये हमारा दुधारू अकल की दिखती होती है, व्हाइट व्हाइट की दिखती होगी, घुमावदार है, भुजाएं बनी है, तो डिस्क आकार का, डिस्क आकार का मतलब कैसेट का आकार की होती है, ठीक है ना। और आप देख लीजिए सेकंड इलिप्टिकल गैलेक्सी बोलते हैं, जिसे गोलाकार बोलते हैं, गैस और धूल और कण होते हैं इसमें सबसे ज्यादा होते हैं। और हमारा क्या होता है, स्पाइरल गैलेक्सी में क्या धूल कण होते हैं, नहीं होते हैं, जिसे अंडाकार बोला जाता है। ये क्या गैलेक्सी होती है, मोटे आकार की होती है, बोल आकार की होती है। और हमारा स्पाइरल गैलेक्सी क्या होती है, चपटी कलर की, चपटी तरह की होती है। रेगुलर गैलेक्सी के बारे में देखते हैं, गैस धूल और अधिक होती है, इसमें गैस और धूल अधिक होती है। अब ध्यान दीजिए गैलेक्सी, क्या गैलेक्सी हमारी आपको देखिए एक दिन में बना होगा, या 2 दिन में बना होगा, 4 दिन बना होगा, या 5 दिन बना होगा, या 1000 साल बाद बना होगा। तो आपको बताते हैं कैसे बना होगा। तो थोड़ी इसकी थ्योरी क्या थी, इन्होंने मिल्की वेव, एंड्रोमेडा, अपनी दूसरी गैलेक्सी का नाम ब्रह्मांड के रहस्यमय को जाना, गैलेक्सी के प्रकार बांटा उन्होंने, गैलेक्सी कितने तरीके की होती है, ये चीजें। अब देखिए हमारा द बिग बैंग थ्योरी से पता चलता है, जॉर्ज लेमेत्रे थे जो 13.8 वर्ष पूर्व पहले बता दिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या थी। पूरा ब्रह्मांड क्या था, एक बिंदु में समाहित था, जो अचानक विस्फोट होने के बाद गैलेक्सी और हमारे तारे, सौर मंडल, हमारा अनेक चीजें का उत्पन्न हुआ। ये चीज ध्यान दीजिए। तो क्या है, एक बिंदु था जिसे सिंगुलरिटी बोला गया था, जिसका घनत्व उच्च था और ऊर्जा बहुत अधिक थी। अचानक विस्फोट हो गया और जिसमें निहारिका बना। निहारिका बहुत जानने की जरूरत है। निहारिका, जब कोई चीज ब्लास्ट होता है, जो धुआं निकलती है, ये देखिए इस तरह की धुआं निकलती है, ब्लास्ट होने के बाद ये धुआं निकलती है। और धुआं निकलती है, अब क्या करते हैं, ये धुआं जब आपको दिखता होगा, जब ज्यादा सर्पिलाकार हो जाती है और क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण का एक दूसरे से हो जाती है, तो हमें क्या होता है, आपको एक गैस के रूप में, एक ठोस अवस्था के रूप में बन जाती है। जब आपको ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है तो क्या होती है, हमारा आग लगने की वजह से क्या होता है, एक प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न हो जाती है। प्लाज्मा जब ठंडा होता है तो एक ठोस अवस्था में, एक मेटल के रूप में देखने को मिलता है। ये चीज है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं तो हमारा क्या हुआ, निहारिका रहा, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम गैस रही, उत्पन्न रही, कण रहे, छोटे छोटे रहे, ये चीजें ध्यान देखिए। अब क्या क्या धीरे धीरे क्या क्या गैस मिलकर क्या किया, हमारा गैस मिलकर क्या बनी, गैलेक्सी और स्टार बन गए। ये चीज ध्यान दीजिए। जैसा हम आपको बताएंगे स्टार कैसे बना, ध्यान देखिए। कोई भी धुआं, कोई भी चीज के लिए जैसे 2 गैस मिलके क्या होती है, वो आपको ध्यान दीजिए। जैसे हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को मिलाया जाए तो वाटर बन जाती है। क्या बन जाती है, वाटर, H2O बन जाती है। कभी मिलाइएगा, प्रयोग किए होंगे, उस तरह क्या हुआ है, एक तरल तत्व बन जाते हैं। दूसरी तरह क्या है, 2 गैस है यानी एक गैस से कण बने, एक दूसरे से होने के बाद जो हमारा एक दूसरे से नजदीक आया,
गुरुत्वाकर्षण लगाया तो संघनन हुआ, तो उसके द्वारा आग भी लगी, बहुत सारे अभी हमारा प्रकाश भी निकले, बहुत सारे हमारे देखने को मिलती है, ग्रह देखने को मिलते हैं। कोई ग्रह आपको बुध देखने को मिलता है, जैसे गैसीय देखने को मिलता है, तरल देखने को मिलता है वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा गर्म है तो तरल देखने को मिलता है। आपको बृहस्पति देखने को मिलती है तो गैसीय अवस्था में देखने को मिलता है। तो ये चीज़, बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है हमें कि हमारी पृथ्वी में ठोस अवस्था में देखने को मिलती है। तो ऐसे तरह ग्रह क्या है कि निर्माण हुआ गया है, ये चीज़ जान लीजिए। आगे चलते हैं, मेनोलिथिक क्या बोलते हैं, मेनोलिथिक की थ्योरी क्या बोलती है, 1962 में दिया था, एलन्स आर्टिको सैंडर्स ने दिया था, यूएसए के थे। एक विशाल गैस था, क्या था कि अनंत काल में जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ था तो क्या था, एक गैस के आकार में था। गैस तेजी से क्या हुआ, सिकुड़ा, क्या हुआ, गैस तेजी से सिकुड़ा, जिसके कारण आकाश गंगा का निर्माण हुआ। ये चीज ध्यान दीजिए। अब क्या होता है, हमारा चौथा को सिद्धांत थ्योरी बोलती है, डार्क मैटर थ्योरी बोलते हैं। डार्क मैटर थ्योरी क्या बोलती है, ध्यान दीजिए। आपको 1933 में फिट्जड्यूकी ने क्या दिया, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, आकाश गंगा के समूह का अध्ययन किया उन्होंने। और गैलेक्सी तेज घूम रही है, इतना कि बाहर निकल जाए, लेकिन वह गुरुत्वाकर्षण से बनी हुई है। कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो आकाश गंगा है, ब्रह्मांड घूम रही है। अब घूमने की वजह से, जैसे ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो पेन भी ऐसे निकल जाता। लेकिन जिस तरह मैं पकड़ा हूं इसे, अब उसी तरह कुछ न कुछ क्या क्या गैलेक्सी के तत्वों को, जो तत्व हैं, चाहे स्टार हो चाहे हमारा अन्य तत्व है, उन्हें क्या पकड़ के रखा है। तो उन्होंने बोला, किसने बोला, फिर साहब बोलते हैं कि जो पकड़ा है गुरुत्वाकर्षण, उसी को बोला जाता है डार्क मैटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डार्क मैटर बोला जाता है। यदि गुरुत्वाकर्षण जो पकड़ा है उसी को डार्क मैटर बोला जाता है। अदृश्य द्रव्यमान है ये चीज। पूरे ब्रह्मांड में लगभग 27% अदृश्य